जैसी मेरी समझ वैसी हमारी सबकी समझ अलग है, इसलिए सबकी चाहते हैं। जैसी हमारी समझ वैसी हमारी चाहत, जैसी हमारी समझ वैसी हमारी समझ। छोटी समझ बोल, छोटी चाहत, बड़ी समझ बड़ी चाहत। तो छोटी समझ, छोटी चाहत, छोटे प्रयास, बड़ी समझ बड़ी चाहत। तो हमारे प्रयास क्यों नहीं है सीखने के या बदलने के, उतना काम करने के लिए? हम उतना प्रोस्पेक्टिंग क्यों नहीं कर रहे? हमको उतने रिजल्ट्स क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं समझ छोटी है, थोड़ा विचित्र है, उलझी हुई है, और उसके हिसाब से चाहत या गोल से अलग उतने बड़े नहीं, इसलिए प्रयास छोटे हैं। तो समझ बढ़ेगी तो चाहत अपने आप बढ़ेगी। तो आज कुछ नहीं होगा, या कोई भी मीटिंग या कोई प्रोग्राम कुछ नहीं करता। जीवन का हर पल हमारी समझ को विकसित करता है, बशर्ते हम विकसित करना चाहें तो। जीवन का हर पल, ऐसा नहीं कि ट्रेनिंग्स में आपकी समझ बढ़ती है। जीवन का हर पल, वो कस्टमर जो कि आपको 2-3-4 बार विजिट कराने के बाद, चक्कर लगाने के बाद, हाँ बोलने के बाद जो ना बोलता है, वो भी आपकी कुछ समझ को विकास देके जाता है। चाहे कि नहीं बोलो? हर पल कुछ ना कुछ सिखा रहा है जीवन का। तो समझ, जैसे हम बचपन से, हम सब जब छोटे थे, हम सब जब छोटे थे, तो कैसे हमारी समझ डेवलप होती है? हमारा मन के अंदर पांचों इंद्रियों से जो जो इंफॉर्मेशंस जाती हैं, वो हमारी समझ को बढ़ाती हैं और कई बार घटाती है। ऊपर भी जा सकते, नीचे भी जा सकते, आड़ी तिरछी भी हो सकती, बदल भी सकती। आज जैसा मैं सोच रहा हूँ कल वैसा नहीं सोचूंगा। ऐसा हो रहा है कि नहीं बोलो? चीजों के लिए, बहुत सारी चीजें। तो ये समझ ऐसे होता है। तो ये कैसे हुआ? बचपन से इन पांचों इंद्रियों से हमारे अंदर इंफॉर्मेशन जाता है। बच्चा जब छोटा था, जब 3-4-5 महीने का बच्चा होता है, तो उसकी समझ कैसी होती है? उसको क्या चाहिए जीवन? अब वो रो रहा है, क्यों रो रहा है? क्या चाहिए उसे? बोलो। दूध। वो भी किसका? माँ का। शुगर नहीं है, मजबूरी तो अलग है, अदरवाइज तो माँ का दूध चाहिए। उसे कितना भी व्यंजन दे दो, उसे वो पसंद आने वाला उस समय न पसंद आएगा, ना उसकी बॉडी की नीड है। वही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, उसको कुछ और चीजें, अन्नप्राशन संस्कार हो जाता है कुछ महीनों के बाद, 6-8 महीने के बाद। और अन्नप्राशन संस्कार में कुछ चीजें चटाने शुरू कर, खिलाना शुरू करते हैं। कुछ साल 1-2 साल का हो जाता है, कुछ चीजें प्रिय हो जाती हैं, आइसक्रीम, टॉफी, चॉकलेट, हाँ, कुछ फेवरेट हो जाती हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं बोलो? अब समझ, अब पहले केवल चुनिंदा कुछ चीजें, कुछ समझ खाने की चीजों के प्रति, पीने की चीजों के प्रति, हाँ, खिलौनों के प्रति उसकी समझ थोड़ा बढ़ रही है। पहले वो बच्चा केवल दूध मांग रहा था, अब वो कुछ और भी मांगने लगा है। ऐसा हो रहा है कि नहीं बोलो? चाहत मतलब गोल, अब वो कुछ और मांग रहा है, क्योंकि उसकी धीरे धीरे समझ बढ़ रहा है। अब वही बच्चा 5 साल का, 4 साल का बच्चा, जिसको चॉकलेट बहुत प्रिय है, उसको एक ऑप्शन हम दें कि एक 50 रुपए की चॉकलेट, हाँ सही दीजिए, मान लेते हैं 50 रुपए की चॉकलेट, उसको चॉकलेट बहुत प्रिय है, और ये है 50 लाख की मर्सिडीज की चाबी, और उस बच्चे को बोले, 5 साल के 4 साल के बच्चे को, चूज है बात बेटा, क्या लेगा बोलो? क्यों? बचपन में हम केवल खाने की चीजों पे फोकस होता है, क्योंकि समझ लो आते हैं। अब हम क्या सोच रहे हैं? अरे भावना है, क्या मांग रहा है? इवन उसे आप बताएंगे भी ना 4 साल के 3 साल के बच्चे को कि बेटा ये है ये, तो भी वो कहेगा पहले ये तो था। यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है। कई बार उम्र बढ़ती है, समझ नहीं बढ़ती है, बाद में बात करेंगे। यही बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, और यही बच्चे को उसने किसी साइकिल वाले को देखा, 8-9 साल का हो गया,
साइकिल चलाते हुए किसी को देखा, और साइकिल चलाते देखने के बाद वो एक दो बार देखा, देखने के बाद वो गया और बोला पापा साइकिल दे लाओ। हो रहा है कि नहीं बोलो? जब तक साइकिल नहीं देखी थी तब तक साइकिल नहीं मांगी थी, चाहत नहीं आई थी, क्योंकि समझ ही नहीं थी उस चीज की। जब देखा तो समझ आया। अब पापा साइकिल लगाएंगे, पढ़ता लिखता है नहीं, ठीक से पढ़ाई कर, साइकिल 70% ला, 80% ला, तब दिलाएंगे। पापा दिलाएंगे? हाँ 75% ला। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लग जाते हैं और साल भर मेहनत करते हैं और फिर लाते हैं, कई बार नहीं ला पाते। लेकिन एक बच्चा ऐसा है, बोले साल भर मेहनत करो और 75 नहीं आए और 74% भी रहे तो मेरा बापू दिलाने वाला, क्योंकि बापू सेहत के लिए वो सोचते हैं कौन साल भर वेट करेगा, और नहीं आनी तो खामा में फिर तो मिल नहीं। तो वो क्या करते हैं, जिसकी साइकिल है अड़ोस पड़ोस में, उसी से दोस्ती करते हैं, उसी को 5-10 रुपए की चॉकलेट खिलाते हैं, उसी की साइकिल पर साइकिल चलाना सीखते हैं और उसी की साइकिल पर साइकिल चलाने का गोल अचीव कर लेते हैं। ऐसे बच्चे हैं कि नहीं बोलो? बात अच्छी लगे तो छोड़कर ताली बजाइए। तो एक तीसरे बच्चे भी हैं जिनके घर में साइकिल है, उसके बड़े भाई की, किसी की कजिन की है, उसको कहा जा रहा साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल पर बैठता क्यों? क्यों क्यों? चाहत तो है, चाहत सबको होती है चलाता देख के। क्या चीज रोक रही है बोलो? समझ। हाँ, क्या रोक रही है बोलो? डर, चोट लगने का डर, खून निकलने का डर, कुछ और डर, झिझक, वो रोक रही। तो सफलता का दुश्मन नंबर 1 है डर। आप में से कई लोग सेल्स में नए आए होंगे। कितने लोग पहली बार सेल्स में आए? फर्स्ट टाइम सेल्स। रियल एस्टेट में आए, फर्स्ट टाइम रियल एस्टेट। तो क्या लग रहा है, ये लोग बहुत कॉन्फिडेंट है ना? आ गए, एक बजे था ना, 1 बजे जाता है, पता चला जाते ही नहीं। बस ये देखा है, वहां पूरा 3 दिन काम करो, जॉब करो, 25,000 आते, 15,000 आते, या 1 बजे चक्कर आ रही, चक्कर तो बुरा तो नहीं मान रहे। अच्छा मान लिया तो कर क्या लोगे? सर के सामने क्या कर सकते हो मेरा? तो ऐसे हम, वो जो डर है कि क्या होगा, इसलिए 10,000 नहीं लगाया रेरा का सर्टिफिकेशन। पता नहीं होगा हम 10,000 लोगे तो पैसा तो देगी नहीं कंपनी। इसलिए कुछ महीने सेल के बाद, अब परीक्षा है मुकेश की, 2 महीने से सेल नहीं हुई, पता नहीं होगी कि नहीं। नौकरी भी चली गई, छोड़ दी, नौकरी भी ना चली जाती, ऐसा ना हो ये भी पूरी कहावतें सुनी नहीं होती। आदमी सब डर रहा है अलग अलग चीजों से, कहावतें और धरण करती है, ज्यादा चक्कर मत पर मुंह के बल गिरेगा। कुछ चीजों के कारण, उस डर के कारण से वो सफलता देख रहे हैं। साइकिल चलाना सबको अच्छा लगता है, उस बच्चे को जो नहीं बैठ रहा है, लेकिन डर के कारण कई बार हम रुक जाते हैं, मैदान से भाग जाते हैं। डर निकल गया तो कुछ नहीं है, डर के बाद वास्तव में सफलता ही सफलता है। डायलॉग नहीं है, डर निकाल। अरे ठीक है, जो देखा कितना जरूरी है, समझ बढ़ाइए।